हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो हनुमान धारा में दर्शन करने के बाद अब हम आ गए थे रामघाट और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था। तो यहाँ पर आरती चल रही थी और आरती होने के बाद हमने प्रसाद भी लिया और फिर हम आगे की ओर बढ़ गए थे। यहाँ का नज़ारा नाइट में देखने में बहुत सुंदर लग रहा था और आसपास यहाँ बहुत सारे मंदिर भी थे, तो इनसे बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही थी। इसके बाद हम सभी लोग यहाँ बैठ गए थे बोट में और यहाँ भैया बोल रहे थे कि लाइफ जैकेट पहनना ज़रूरी है, तो हम सब वही पहन रहे थे और फिर हमने बोट से ही सारे मंदिरों के दर्शन किए थे। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे वापस और यहाँ ये जो बोट चलाने वाले भैया थे, ये बहुत ही अच्छी कथा बता रहे थे। ये तुलसीदास जी, हनुमान जी और रामचंद्र जी की एक कथा सुना रहे थे, तो हम सब वही सुन रहे थे। घिसते घिसते उनकी आंखों की पलकें बंद हो गई, इतना भगवान की भक्ति में मगन हो गए। और जो कोई उस घाट में स्नान करता, सभी कोई तुलसीदास जी का चंदन लगा के जाते। उस समय अमावस्या का दिन था। हर तीर्थों में कुंभ होता है, चित्रकूट में कभी भी कुंभ नहीं होता। यहाँ पे हर महीने की अमावस्या होती है, जो यहाँ का पर्व है। उस अमावस्या में हजारों की तादाद में साधु संतों का भीड़ था। उसी समय प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई तुलसीदास महाराज के भाव को देख करके बालक के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, तुलसी बाबा, हमने भी इस घाट में स्नान किया है, हमें भी चंदन लगा दो। पर वो इतना प्रेम में मगन थे, पहचान ही नहीं पा रहे थे कि मेरे सामने परम ब्रह्म परमेश्वर नारायण प्रभु श्री राम बैठे, मैं उनको दर्शन कर लूँ। हनुमान जी दूर से देख रहे थे, तो हनुमान जी ने तो वचन दिया ही था, पर हनुमान जी सोचे कहीं भगवान आज तिलक लगा के चले गए और तुलसीदास महाराज को दर्शन हुआ तो रामायण कौन लिखे। नाइट में रामघाट से आने के बाद हम लोग सुबह के करीब 8 बजे ही निकल गए थे कामता नाथ के दर्शन करने के लिए। सुबह का समय था, तो हम सभी ने पी यहाँ पर चाय और फिर आ गए थे मंदिर में दर्शन के लिए। मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ कामता नाथ की पहाड़ियों की परिक्रमा करने का बहुत महत्व है। ये परिक्रमा 5 किलोमीटर की होती है और ये आंटी जो हैं वो वही परिक्रमा कर रही थी, जो कि रात 9 बजे से की जा रही थी। इसके बाद हम यहाँ से सती अनसुईया के लिए चल पड़ी थी। इसके बाद हमने यहाँ मंदाकिनी नदी में स्नान किया और आगे के मंदिरों के दर्शन किए। यहाँ मंदिर के पास ही भंडारा बट रहा था, तो हम सभी ने भंडारी में खाई खिचड़ी और ये खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थी और इसे खाने में बहुत ही आनंद आ रहा था। यहाँ हम मंदिर के अंदर आके थोड़ा रेस्ट करने लगे थे, क्योंकि हम लोग चल के आए थे तो हम लोग बहुत थक गए थे। आगे चलकर हमें यहाँ एक हनुमान जी की प्रतिमा दिखी। ये लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा थी, जो मंदिर के जस्ट पास में ही थी। तो गाइस, अभी हम लोग जो है वो सती अनसुईया घाट से आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं गुप्त गोदावरी, तो वहाँ जाकर अब गुप्त गोदावरी के दर्शन करेंगे। हम आ गए हैं गुप्त गोदावरी। यहाँ हम गुप्त गोदावरी में आ गए थे और यहाँ पर बहुत धूप हो रही थी, तो हम सब ने अपने आप को ढक लिया था।
वहाँ उपस्थित कर्मचारी। गाइस अब हम यहाँ पे टिकट ले रहे हैं। टिकट लेने के बाद फिर हम जाएंगे के दर्शन। यहाँ हम सभी लोग अंदर जा रहे थे और गुप्त गोदावरी में जाने के लिए पर पर्सन 25 रुपीज़ की टिकट थी। फिर हम यहाँ गुफ़ा के अंदर आ गए थे और यहाँ ये गुफ़ा में मंदिर भी थे, तो मंदिर के अंदर भी दर्शन किए। गुफ़ा के अंदर 2 से 3 कुंड बने हुए थे और इन कुंडों में जो पानी था वो बहुत ही साफ़ था और यहाँ एक शिवलिंग स्थापित थी। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ गए थे। देखो कैसा पानी पिघल रहा है। के पायल रखते हैं, सिंदूर लगा प्रणाम करो। हजारों खर्चा करके आए हो तो गंगा में गुरु प्रसाद। अब हम यहाँ पानी की गुफ़ा के अंदर आ गए थे और जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे थे ये पानी बढ़ता जा रहा था और ये पानी कमर कमर तक आ गया था हमारे। गुफ़ा से निकलने के बाद हम सब ने यहाँ पिया गन्ने का जूस और उसके बाद हम सब निकल गए थे घर के लिए वापस। सो गाइज़, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।